नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं तो आज एपीएस माइंड टेक्नोलॉजी का क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी के सेल्स की बात करें तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 464 करोड़ रुपीस, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 550 करोड़ रुपीस। यानी कि कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर 18.53% की अच्छी तेजी रही है। एंड पिछले क्वार्टर में कंपनी की सेल्स थी 545 करोड़ रुपीस, यानी कि क्वार्टरली बेस पर कंपनी की सेल्स में करीब 1% के अराउंड ही तेजी रही है। कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल क्वार्टर वन में था 51 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 57 करोड़ रुपीस, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेस पर 11.76% की अच्छी तेजी रही कंपनी के नेट प्रॉफिट में। यह क्वार्टरली बेस पर बात करूँ तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 34 करोड़ रुपीस, और क्वार्टरली बेस पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी तेजी रही, करीब 157% की, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। यहाँ पर कंपनी का रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा रहा है और इसी वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी रही आज के दिन 3% के अराउंड, यानी कि बाजार जब शुरू थी तभी बीच में कंपनी का रिजल्ट आया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तेज़ी भी रही है कंपनी के स्टॉक प्राइस में। नेक्स्ट बात करूँ वीबीएल यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। कंपनी बेवरेजेस सेगमेंट से काम करती है, आप सबको पता ही है। कंपनी की सेल्स की बात करूँ तो पिछले साल कंपनी की सेल्स थी 7,197 करोड़ रुपीस, जो इस साल हो चुकी है 7,017 करोड़ रुपीस, यानी कि कंपनी की सेल्स में गिरावट रही है ईयर ऑन ईयर बेस पर 2.5% की। एंड क्वार्टरली बेस पर कंपनी की सेल्स में 26% की तेज़ी रही है। पिछले क्वार्टर में कंपनी की सेल्स थी 5,567 करोड़ रुपीस, यानी कोई क्वार्टरली बेस पर तेज़ी रही है कंपनी की सेल्स में। नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो कंपनी की नेट प्रॉफिट पिछले साल क्वार्टर वन में था 1,262 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 1,325 करोड़ रुपीस, यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीब 5% की अच्छी तेज़ी रही है। क्वार्टरली बेस पर बात करूँ कंपनी के नेट प्रॉफिट में तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 731 करोड़ रुपीस, यानी कि कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर नेट प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है 171% की, यानी कि कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेस पर रिजल्ट खराब रहा है 2% एंड 5% के अराउंड। और कंपनी की क्वार्टरली बेस पर बात करूँ तो उसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी दिख रही है। इसी वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखें तो उसमें तेज़ी रही है 5% के अराउंड। मेनली बात करें तो कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेस पर ही हमें रिजल्ट देखना चाहिए, क्योंकि क्वार्टरली बेस पर भी कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है, मगर फिर भी आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में करीब 5% की तेज़ी रही। अब देखते हैं कल के दिन क्या इम्पैक्ट होती है स्टॉक प्राइस में। नेक्स्ट बात करूं अंबर एंटरप्राइज, इनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। आप सबको पता ही होगा कि एसी बनाने वाली कंपनी है और अभी एसी की सीज़न भी है, इसलिए कंपनी का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। क्वार्टर वन में पिछले साल थी 2,401 करोड़ की सेल्स, जो इस साल हो चुकी है 3,449 करोड़ रुपीस, यानी कि क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेस पर बात करें तो 43% की तेज़ी रही है। और क्वार्टरली बेस पर बात करूं तो करीब 8% की गिरावट रही है, क्योंकि एसी की सीज़न है, इस वजह से गिरावट हो सकती है। नेक्स्ट बात करूँ नेट प्रॉफिट की तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 75 करोड़ रुपीस, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 106 करोड़ रुपीस, यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है 41% की। एंड क्वार्टरली बेस पर भी 79% की अच्छी तेज़ी रही है, यानी कि कंपनी का रिजल्ट शानदार आया है। अंबर एंटरप्राइज के स्टॉक प्राइस में आज करीब 5% के अराउंड की तेज़ी भी देखी जा सकती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं चालू मार्केट में ही कंपनी का रिजल्ट आया था और कंपनी की स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छा बूम भी देखा गया है, यानी कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट करूँ तो एशियन पेंट, इनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और यहाँ रुपीस एंड करोड़्स में दिखे गए हैं। चलिए कंपनी का नंबर्स देख लेते हैं। कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पर ये रहा, कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस साल क्वार्टर वन में रहा है 8,938 करोड़ रुपीस। पिछले साल क्वार्टर वन में कंपनी का रेवेन्यू था 8,969 करोड़ रुपीस, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेस पर कंपनी के रेवेन्यू में गिरावट रही है 0.3% की, यानी कि 0.3% के अराउंड कंपनी के रेवेन्यू में गिरावट रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर बात करूँ तो पिछले क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू था 8,358 करोड़, यानी कि क्वार्टरली बेस पर कंपनी के रेवेन्यू में तेज़ी रही है करीब 7% के अराउंड की, यानी कि कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेस पर डाउन रहा है और क्वार्टरली बेस पर थोड़ा बढ़ा है। कंपनी के एक्सपेंसेस की बात करें तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस है, उसके अंदर बढ़ोतरी हुई नहीं, या देख लेते हैं। पिछले साल कंपनी के खर्चे थे 7,598 करोड़, जो इस साल कंपनी में हो चुके 7,658 करोड़ रुपीस के खर्चे। पिछले क्वार्टर में कंपनी के खर्चे थे 7,276 करोड़ रुपीस के, यानी कि कंपनी के खर्चे भी थोड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और कंपनी की अब नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड ये रहा। यहाँ पर कंपनी का पिछले साल क्वार्टर वन में नेट प्रॉफिट था 1,186 करोड़, जो इस साल हो चुका है
117 करोड़, यानी कि गिरावट रही है कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी। करीब 6% की गिरावट रही है कंपनी के नेट प्रॉफिट में, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है नहीं। और क्वार्टरली बेस पर बात करूँ तो पिछले क्वार्टर कंपनी का नेट प्रॉफिट था 700 करोड़ और इस साल हो चुका है 1117 करोड़, यानी कि कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर नेट प्रॉफिट में करीब 58.8% की अच्छी तेज़ी रही है, यानी कि 59% के अराउंड की तेज़ी रही है। कंपनी का क्वार्टरली बेस पर तो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में तेज़ी रही है, मगर ईयर ऑन ईयर बेस पर गिरावट रही है। और कंपनी के स्टॉक प्राइस की बात करूँ तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में आज करीब 2% के अराउंड तेज़ी भी रही थी, जो आज चालू मार्केट में ही आप देख सकते हैं। कंपनी का रिजल्ट तो मुझे खास अच्छा नहीं लगा है, मगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर तेज़ी रही है, इसी वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में आज करीब 2% के अराउंड तेज़ी रही होगी। अब देखते हैं कल के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस के ऊपर क्या इम्पैक्ट होती है। नेक्स्ट बात करूँ दीपक फर्टिलाइजर, इनका भी क्वार्टर 1 का रिजल्ट आ चुका है। चलिए इनके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर नंबर्स इन लाख्स में है, हमें कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता लाख्स में हो या फिर करोड़ में या फिर मिलियंस में। कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पिछले साल क्वार्टर 1 में था 2,28,133 लाख रुपीज़, जो इस साल हो चुका है 2,65,875 लाख रुपीज़, यानी कि कंपनी के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। कंपनी के रेवेन्यू ने ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 17% की अच्छी तेज़ी रही है, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। पिछले क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था 2,66,735 करोड़ रुपीज़, यानी कि क्वार्टरली बेस पर बात करूँ तो कंपनी के रेवेन्यू में 0.3% की गिरावट रही है कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्वार्टरली बेस पर। यह कंपनी के लिए थोड़ी बुरी बात है, मगर ईयर ऑन ईयर बेस पर कंपनी का नेट रेवेन्यू काफ़ी अच्छा बढ़ा है। नेक्स्ट बात करूँ कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल क्वार्टर 1 में था 19,965 लाख रुपीज़, जो इस साल हो चुका है 24,386 लाख रुपीज़, यानी कि कंपनी का नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छी तेज़ी से बढ़ा है। 22% की अच्छी तेज़ी रही कंपनी के नेट प्रॉफिट में। क्वार्टरली बेस पर बात करूँ तो कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में था 27,786 करोड़, यानी कि कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर नेट प्रॉफिट में थोड़ी गिरावट रही है, करीब 12% के अराउंड कंपनी के नेट प्रॉफिट में गिरावट रही है। यानी कि कंपनी का रिजल्ट की बात करूँ तो ईयर ऑन ईयर बेस पर काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेस पर काफ़ी अच्छा रहा है, मगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर बात करूँ तो उसमें थोड़ी गिरावट रही है। इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में आज करीब 5% के अराउंड की प्लस की तेज़ी भी रही थी कंपनी के स्टॉक प्राइस में, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।